नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्राचीन जनपद एवं क्षेत्र। टॉपिक का क्या नाम है? राजस्थान के प्राचीन जनपद एवं क्षेत्र ठीक। इनमें जो सबसे पहले हमको वो जो क्षेत्र पढ़ना है वह पढ़ना है मरु प्रदेश। कौन सा पढ़ना है? मरु प्रदेश। ठीक। मरु प्रदेश जो था वह आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ठीक है। मरु प्रदेश के अंतर्गत आधुनिक राजस्थान के जो जिले आते थे वह मैं आपको बता देता हूं। नागौर भी मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था, फिर गंगानगर भी आता था, जैसलमेर भी आता था, फिर बीकानेर भी आता था और बाड़मेर भी। ठीक है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था तथा मरु प्रदेश के अंतर्गत नागौर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर जिले सम्मिलित थे। ठीक है। और जो मरु प्रदेश है इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वह हमें मिलती है पौराणिक ग्रंथों से। जैसे मरु प्रदेश की जानकारी मिलती है रामायण महाभारत से भी मिलती है और रामायण से भी इसकी जानकारी मिलती है। मरु प्रदेश की जानकारी हमें रामायण तथा महाभारत और बृहद संहिता है और चरक संहिता है, इनसे भी मरु प्रदेश की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब जो दूसरा प्रदेश हमें पढ़ना है उसका नाम है सूरसेन क्षेत्र। सूरसेन क्षेत्र। इसकी राजधानी थी मथुरा। इसकी राजधानी थी मथुरा तथा सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले आते थे: भरतपुर, करौली और धौलपुर। प्राचीन समय में सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले सम्मिलित थे। ठीक है, यह सूरसेन क्षेत्र हो गया। तीसरा जो है क्षेत्र है वह है अर्जुनायन। तीसरा कौन सा क्षेत्र है? अर्जुनायन। ठीक है। अर्जुनायन जो है इसमें राजस्थान के 2 जिले सम्मिलित थे प्राचीन समय में। कौन कौन से? अलवर प्लस भरतपुर। अर्जुनायन में राजस्थान के 2 जिले सम्मिलित थे प्राचीन समय में, अलवर तथा भरतपुर का क्षेत्र अर्जुनायन में सम्मिलित था। ठीक है। अर्जुनायन के क्षेत्र के लोग अर्जुनायन तथा मालव भी एक प्रदेश है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे। अर्जुनायन प्लस मालवों ने मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। किनको हराया था? विदेशी आक्रमणकारियों को। किस किसने मिलकर? अर्जुनायन तथा मालवों ने। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मालव प्रदेश। चौथा जो है वह पढ़ना है हमें मालव प्रदेश। मालव प्रदेश। मालव प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के जो जिले आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले आते हैं, एक टोंक, एक प्रतापगढ़ और एक आता है झालावाड़। ठीक है। और मालव प्रदेश का जो शक्ति का केंद्र था वह था टोंक। शक्ति केंद्र टोंक। प्रश्न आ जाए कि मालव प्रदेश का
शक्ति का केंद्र कौन सा जिला था या कौन सा प्रदेश था? तो टोंक प्रदेश था। मालव प्रदेश में, मालव प्रदेश का शक्ति केंद्र टोंक था, ठीक है। और मालव प्रदेश के मालवों की जो दिग्विजय स्तंभ है, मालवों का दिग्विजय स्तंभ, दिग्विजय, मालवों का दिग्विजय स्तंभ या अभिलेख, मालवों का दिग्विजय स्तंभ या अभिलेख हमें कहां से प्राप्त होता है? तो मालवों का दिग्विजय स्तंभ तथा अभिलेख नांदसा गांव है, नांदसा, जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। कहां? जो मालवों का दिग्विजय स्तंभ तथा अभिलेख हमें कहां से प्राप्त होता है? नांदसा, भीलवाड़ा में। नांदसा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। ये हमने 4 जो जनपद थे प्राचीन समय में वो पढ़ लिए, वो क्षेत्र भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे। अभी जो हमें पढ़ना है वह इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी जो हमें पढ़ना है वह है 5वां नंबर, उसका नाम है योध्या प्रदेश। अब हम क्या पढ़ेंगे? योध्या प्रदेश, ठीक। योध्या एक जाति थी जो राजस्थान के उत्तरी भाग में रहती थी, ठीक है। योध्या प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते थे। एक आता था हनुमानगढ़ और दूसरा आता था गंगानगर, ठीक है। योध्या प्रदेश में राजस्थान के 2 जिले आते थे, हनुमानगढ़ तथा गंगानगर। पहले हम बात करते हैं गंगानगर की। तो गंगानगर का हमें जो प्राचीन नाम मिलता है वह मिलता है रामू जाट की डाणी, रामू जाट की डाणी। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? रामू जाट की डाणी, तथा इसे रामनगर भी कहते थे। गंगानगर को क्या कहते थे? रामनगर, ठीक है। अब गंगानगर नाम कब पड़ा? तो गंगानगर नाम तथा गंगानगर की स्थापना 1927 ईस्वी को गंगानगर की स्थापना हुई। कब हुई गंगानगर की स्थापना? 1927 ईस्वी को गंगानगर की स्थापना हुई, ठीक है। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? गंगानगर को, ठीक है। तथा गंगानगर में 2 स्थान है जिनका एक का नाम है अनूपगढ़, एक स्थान का नाम है अनूपगढ़ तथा एक का नाम है सूरतगढ़। इन दोनों के जो मध्य का क्षेत्र है उसे कहते हैं चुंगेर। क्या कहते हैं? चुंगेर। क्या कहा मैंने? गंगानगर की स्थापना हुई 1927 तथा गंगानगर में 2 स्थान है, एक का नाम है अनूपगढ़ तथा एक का नाम है सूरतगढ़। इनके मध्य का जो क्षेत्र है वह चुंगेर कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंगेर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम मिलता है बटनेर। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है? बटनेर। बटनेर की स्थापना हुई 295 ईस्वी में। कब हुई? 295 ईस्वी में। किसने की? एक राजा था भूपत सिंह बाटी। कौन था? भूपत सिंह बाटी। बटनेर की स्थापना 295 ईस्वी भूपत सिंह बाटी ने की थी, ठीक है। और यहां पर बटनेर दुर्ग भी है, जो बटनेर दुर्ग जो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग राजस्थान से ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं, ठीक है। अब ये बटनेर दुर्ग से, बटनेर से हनुमानगढ़ नाम कब पड़ा? तो हनुमानगढ़ की स्थापना हुई 1805 ईस्वी में। कब हुई? 1805 ईस्वी में। किसने की? महाराजा सूरत सिंह ने। महाराजा सूरत सिंह ने, ठीक है। इन्होंने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन, कब? 1805 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बटनेर पर अधिकार कर लिया तथा महाराजा सूरत सिंह जी यह हनुमान जी के बड़े भक्त थे। इस कारण इन्होंने इन क्षेत्र का नाम बदलकर
हनुमानगढ़ रखा। भटनेर क्षेत्र का नाम चेंज किया तथा क्या रखा? हनुमानगढ़। किसने रखा? महाराजा सूरत सिंह ने। कब रखा? 1805 ईस्वी को तथा मंगलवार के दिन रखा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो छठा नंबर जो हमें पढ़ना है क्षेत्र, उसका नाम है जांगल प्रदेश। क्या नाम है? जांगल प्रदेश। ठीक है, जांगल प्रदेश को राती घाटी प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राती घाटी प्रदेश। प्रश्न आ जाए कि राती घाटी प्रदेश किसे कहते हैं, तो जांगल प्रदेश को। ठीक है, जांगल प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं। एक आता है नागौर प्लस बीकानेर। नागौर तथा बीकानेर के मध्य का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वह थी अहिछत्रपुर। कौन थी? अहिछत्रपुर राजधानी थी जांगल प्रदेश की, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। ठीक है, तथा जांगल प्रदेश में पुराणों के अनुसार देखें तो, पुराणों के अनुसार बात करें तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका जाते समय जांगल प्रदेश से निकले थे। क्या कहा मैंने? पुराणों के हिसाब से देखे तो भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम अयोध्या जाते समय जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। ठीक है, इसमें है बीकानेर महत्वपूर्ण है। जो बीकानेर की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1188 ईस्वी में। कब? 1188 ईस्वी में। ठीक है, जो 7वें नंबर हमें जो पढ़ना है, 7वें नंबर जो हमें क्षेत्र पढ़ना है वह है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश की स्थापना की राव शेखा ने। किसने की? राव शेखा ने। ठीक है, इसके अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है चूरू, एक आता है झुंझुनू, एक आता है सीकर और एक आता है उत्तरी पूर्वी नागौर। उत्तरी नागौर। ठीक है, क्या कहा मैंने? शेखावाटी प्रदेश में राजस्थान के 4 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू तथा उत्तरी पूर्वी नागौर। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश की स्थापना की थी राव शेखा ने। इसमें इंपॉर्टेंट है झुंझुनू तथा सीकर। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? सीकर तथा झुंझुनू। झुंझुनू को पुष्कर कहते हैं शेखावाटी का। प्रश्न आ जाए कि शेखावाटी का पुष्कर किसे कहते हैं, तो झुंझुनू को। तथा सीकर, सीकर का प्राचीन नाम देखें तो सीकर का प्राचीन नाम था वीर बाण का बास। वीर बाण का बास, ये सीकर का प्राचीन नाम था। वीर बाण का बास सीकर का प्राचीन नाम है। तथा झुंझुनू को शेखावाटी का पुष्कर कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि शेखावाटी का पुष्कर किसे कहते हैं, तो झुंझुनू को कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे हम? ढूंढाड़ क्षेत्र। अब 8वें नंबर जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ प्रदेश, क्षेत्र कहे या प्रदेश कहे। इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं। एक आता है दौसा, एक आता है जयपुर। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं। एक आता है दौसा तथा एक आता है जयपुर। सर्वप्रथम तो बात यह करें कि इसे ढूंढाड़ प्रदेश कहा क्यों गया। ढूंढाड़ प्रदेश इस क्षेत्रों में, जयपुर तथा दौसा के क्षेत्रों में एक प्राचीन समय में ढूंढाड़ नदी बहती थी। कौन सी नदी थी? ढूंढाड़ नदी बहती थी, जिस कारण ये इस नदी का फ्लो इतना तेज होता था कि ये पूरे गांव को उजाड़ कर ले जाती थी। इस कारण यहाँ के लोग अन्य जगह शिफ्ट हो गए, क्योंकि बचना तो है, जान तो बचानी है। तो घर को तो कैसे उठा के ले जाएंगे, तो घर वहीं रखे, और जो सामान था, खाने पीने की वस्तुएं थी, उन यहाँ के लोगों ने अन्य जगह शिफ्ट हो गए। सब चीजें लेकर अन्य जगह शिफ्ट हो गए।
अब ढूंढाड़ नदी आई है, कोई टेंशन है नहीं, लेकिन क्षेत्र तो खाली हो गया। तो इस क्षेत्र में मतलब जो घर खाली हो जाता है या भवन खाली हो जाता है तो उसको कहते हैं ढूंढाड़। क्या कहते हैं? ढूंढाड़। दौसा तथा जयपुर के क्षेत्र में जो भवन या गांव घर खाली होता है उसे कहते हैं ढूंढाड़। तो इस प्रकार ये खाली हो गया था इलाका, इस कारण इसे कहा गया ढूंढाड़ प्रदेश। ठीक है, अब दौसा की बात करें तो दौसा की ज्यादा विशेष बातें नहीं है, इसकी यही बात है कि 1137 ईस्वी में एक शासक था दुल्हे राय, कछवा वंश का शासक था दुल्हे राय। दौसा में 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने अधिकार कर ये कछवा वंश का यहाँ शासन करा दिया। किसने? दुल्हे राय ने। दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दौसा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया दुल्हे राय का। तो दुल्हे राय ने जयपुर आया 1150 ईस्वी को। दुल्हे राय जयपुर आया 1150 ईस्वी को तथा जयपुर का नाम रखा अमरावती या इसने नाम रखा अंबावती। क्या कहा मैंने? ठीक है, दुल्हे राय 1150 ईस्वी में जयपुर आता है तथा जयपुर का नाम अमरावती या अंबावती कर देता है। ठीक है, इसके बाद राजा बनता है 1207 ईस्वी में कोकिल देव। कौन? कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में इस क्षेत्र का नाम कर दिया आमेर। इस क्षेत्र का नाम कर दिया था आमेर। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने इस क्षेत्र का नाम रखा आमेर। तो जयपुर नाम कब पड़ा? तो जयपुर नाम पड़ता है, आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट शहर है। इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना हुई। ठीक है, तथा जयपुर नाम पड़ा। जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। तथा जयपुर जिले की जिस व्यक्ति ने नींव रखी थी उनका नाम था पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। क्या? जिस व्यक्ति ने इसकी नींव रखी थी जयपुर जिले की, उस व्यक्ति का नाम था पंडित जगन्नाथ। तथा जयपुर जिले का जो वास्तुकार था उसका नाम था जयचंद विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर जिले का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। प्रश्न आ चुका है कि जयपुर जिले का वास्तुकार कौन था, तो उसका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। नींव किसने रखी थी? जगन्नाथ ने। स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। ठीक है, एक इतिहासकार था, विदेशी इतिहासकार जो भारत में आया था, उस इतिहासकार का नाम था स्टैनली। क्या नाम है? स्टैनली। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है स्टैनली। इसकी एक पुस्तक लिख रहा था, इस पुस्तक का नाम था द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। क्या कहा मैंने? स्टैनली की एक पुस्तक थी, ये एक पुस्तक लिख रहा था जिस पुस्तक का नाम था द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इसमें इसने जयपुर जिले को पिंक सिटी कहा है। क्या कहा है? पिंक सिटी। किसको कहा है? जयपुर को। प्रश्न आ जाए कि जयपुर जिले को पिंक सिटी किस पुस्तक में कहा गया है, तो द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर जिले को पिंक सिटी कहा गया है। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो है स्टैनली। यह एक विदेशी इतिहासकार है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो, जयपुर जिला बहुत बड़ा जिला है जयपुर। तो जयपुर के अंदर 5-6 एक स्थान है जिनके बारे में प्रश्न ज्यादा आता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जयपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है जयपुर का एक क्षेत्र है जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं। इसका जो प्राचीन नाम है वह है विराटनगर। क्या नाम है? विराटनगर। ठीक है, और ये बैराट है
यह राजस्थान में सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र है। क्या कहा मैंने? राजस्थान में सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म का केंद्र है। बेराट राजस्थान में सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म का केंद्र है। ठीक है। और एक जयपुर में एक स्थान है जिसका नाम मिलता है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, आप भले मैप में देख लेना। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ के प्राचीन नाम देखे तो इसे कहते थे मांच या इसे मांची कहते थे। प्राचीन समय में क्या कहते थे? मांच या मांची। और यहाँ जमुआ माता का मंदिर भी है। जमुआ माता का मंदिर, जमुआ माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जमुआ माता का मंदिर है जयपुर के जमुआ रामगढ़ स्थान पर। ठीक है। और जमुआ रामगढ़ जो है यह राजस्थान में कछवा वंश का द्वितीय केंद्र था। क्या कहा मैंने? प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कछवा वंश का सेकंड स्थान या द्वितीय केंद्र कौन सा था? तो जमुआ रामगढ़ था। जमुआ रामगढ़ कहाँ था? जयपुर जिले में। ठीक है। ये हो गए दो क्षेत्र। और जयपुर जिले में एक और स्थान है जिसका नाम है चोमू। क्या नाम है? चोमू। इसका नाम चोमू क्यों पड़ा? तो यहां पर एक किला है जिसके 4 मुख है। 4 मुख। तो यहां पर 4 मुआ किला होने के कारण इस स्थान को कहा गया चोमू। ठीक है। जयपुर में एक स्थान है जिसे कहते हैं चाकसू। एक स्थान है चाकसू। यहां पर शीतला माता का मंदिर है। किसका? शीतला माता का मंदिर है जयपुर जिले के चाकसू स्थान पर। ठीक है। जयपुर में एक स्थान है जिसका नाम मिलता है नरैना। क्या नाम मिलता है? नरैना। नरैना का प्राचीन नाम है नारायणा। नारायणा। जयपुर का एक स्थान है नरैना तथा नरैना का प्राचीन नाम है नारायणा। ठीक है। यहां पर दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ। क्या कहा मैंने? जयपुर में एक स्थान है नरैना। नरैना का प्राचीन नाम है नारायणा तथा नरैना में दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है। ये हमने जयपुर के कुछ क्षेत्रों की बात कर ली है। इसके आगे हम पढ़ेंगे मत्स्य महाजनपद। किसको पढ़ेंगे हम? मत्स्य महाजनपद को पढ़ेंगे।